शशि की किचन में आज मैं दही के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए बनाना शुरू करते हैं। दही के कबाब के लिए मैंने कुछ काजू और थोड़ी किशमिश ली है। ये काजू मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाला है, इसमें मैं इन्हें फ्राई करूँगी और फ्राई करके इन्हें मैं थोड़ा सा पीस लूँगी, क्योंकि हमारे जो कबाब हैं उसमें साबुत कोई भी चीज़ नहीं डाली जा सकती, इसलिए थोड़ा सा मैं भूनकर इन्हें पीस लूँगी। दही के कबाब में बाइंडिंग के लिए मैं 2 चम्मच बेसन हल्की आंच पर भूनकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास भुने हुए चने का आटा हो या आप भुने चने हो तो उनको भूनकर भी आप एक बाइंडिंग तैयार कर सकते हैं। कबाब में कच्चा प्याज भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा प्याज ऐसे ही गुलाबी भून लिया है और अब मैं इसे भी मिक्सी में पीसकर तैयार कर दूँगी। दही के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मुझे हंग कर्ड की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने एक बर्तन में ये जाली रख दी है और इस पर ये कपड़ा डालकर और मैं ये दही इसमें बांधकर रात भर के लिए फ्रिज में रख दूंगी और अगले दिन तक ये हमारे लिए एक हंग कर्ड तैयार हो जाएगा और उसके बाद ये कबाब बनाने का मैं रेसिपी तैयार करूंगी। ये भुन गए हैं और इसके साथ ही मैं मिक्सी में किशमिश को भी पीस कर तैयार कर दूंगी। दही के कबाब बनाने के लिए मैंने 2 आलू बॉईल करके मैश करके लिए हैं और मैंने कुछ पनीर को भी मैश करके लिया है और मैंने ये जो कुछ प्याज भूनकर और पीस कर तैयार किया था वो भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और ये अदरक और हरी मिर्च का ये पेस्ट जो मैंने तैयार किया है वो भी और कुछ हरा धनिया और इसके बाद मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और मिक्स करके मैं इसमें ये जो बेसन हमने तैयार किया था भूनकर वो भी मैं मिलाऊंगी। ये 2 चम्मच बेसन मैं इसमें मिला लूँगी और इसके बाद मैं इसमें ये कुछ मसाले डालूँगी। ये काली मिर्च मैं ½ टीस्पून से कुछ ज़्यादा डालूँगी और ऐसे ही ये भुना हुआ जीरा ये भी मैं ½ टीस्पून से कुछ ज़्यादा डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक मिला रही हूँ और अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके मैं ये तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी कि ये मैं रेसिपी कैसे तैयार करूँगी। अभी हंग कर्ड के लिए भी हमें कुछ तैयारी करनी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हंग कर्ड है जिसे मैंने फ्रिज में 12 घंटे के लिए रखा और उसके बाद अब मैं ये निकाल रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा ये तैयार हुआ है हमारा हंग कर्ड और अब मैं इसमें जो हमने काजू और किशमिश तैयार किए थे पीस कर वो मिलाऊंगी और ये थोड़ा सा हरा धनिया और बस इसके बाद मैं इसमें ये इसको मिक्स करके तैयार करूँगी और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कबाब मैं कैसे तैयार करूँगी। इसमें मैं बहुत ही थोड़ा सा ये नमक और मिलाऊंगी और अब बस इसको मिलाकर मैं अब तैयार कर लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये रेसिपी मैं कैसे तैयार करती हूँ। ये पनीर और आलू के मिक्सचर को अब मैं थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि ये जो हमें रेसिपी तैयार करनी है उसके लिए पहले मैं इसका एक बेस बनाऊंगी और उसमें मैं हंग कर्ड मिक्स करूंगी और फिर ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। इनको मैं अब इस तरह से थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ और ये जो हंग कर्ड हमने तैयार किया है इसको भी
मैं इनके ऊपर रखूंगी और इसके ऊपर ही मैं इसे रखकर एक एक कबाब को इस तरह से तैयार करूंगी। ऐसे ही एक और मैं ऐसी बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये हैंडकट मैंने इसके ऊपर रख दिया और इसको इस तरह से मैं कवर करके इसका कबाब बनाऊंगी और इसी तरह से सारे कबाब मैं तैयार कर लूँगी। और उसके बाद मैं ऑयल गरम करूँगी और फिर इन कबाब को तलूँगी। दही के कबाब मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं और अब मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स लिए हैं, वो मैं इनके ऊपर लगाऊंगी और इसी तरह से सारे कबाब मैं ब्रेड क्रम्स लगाकर तैयार कर लूँगी। और कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए, ये भी बस गरम होने वाला है और ये सब तैयार करके मैं इसमें डालूँगी। ये कबाब मैं धीरे धीरे इसमें तलने के लिए डालूँगी। मैंने अब गैस थोड़ी स्लो कर दी है। पहले मैंने ऑयल अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब मैं इन्हें स्लो गैस पर ही फ्राई करूँगी। कुछ ही देर में ये एक साइड में जब सिक जाएंगे तब मैं इन्हें दूसरी तरफ टर्न करूँगी। ये इस तरफ देखिए कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं और अब ये दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैं टर्न करूँगी और इन्हें ऐसे ही धीरे धीरे तलकर तैयार कर लूँगी। देखिए कितनी अच्छी रेसिपी है, कितने अच्छे कबाब तैयार हो रहे हैं। ये तैयार हो गए हैं और अब मैं इन्हें ऐसे ही निकाल लूँगी।